नमस्कार, मैं हूँ मनीष वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आपको बेटा पढ़ाया जाएगा इंटरमीडिएट का सेकंड जो लेसन था पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, उसके 4 पार्ट हो गए थे। अब आपको पढ़ना है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 मीन्स 4 हो गए थे। पार्ट नंबर 5 उस लेसन का कौन सा पार्ट पढ़ना है? 5 पार्ट पढ़ना है, 5वां पार्ट पढ़ना है। और अगला टॉपिक है लघु बीजाणुधानी या परागकोश का परिवर्धन। आपको लघु बीजाणुधानी परागकोश अगले टॉपिक में पढ़ा दिया गया था, लेकिन अब आपको इस टॉपिक में पढ़ाना है कि परागकोश का विकास या परागकोश का परिवर्धन या लघु बीजाणुधानी का परिवर्धन किस प्रकार से होता है। तो थोड़ा समझना है आपको, क्योंकि इतने सारे फिगर बने हैं और इसी फिगर के माध्यम से आपको ये समझना है कि परागकोश का परिवर्धन किस प्रकार से होता है, किस आधार पर होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो परागकोश है या जो ये लघु बीजाणुधानी है, तो लघु बीजाणुधानी का परिवर्धन किस हिसाब से होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। तो हम ये कह सकते हैं परिवर्धन की जो प्रारंभिक अवस्था है किसकी? लघु बीजाणुधानी की। ये आपकी लघु बीजाणुधानी बनी हुई है, तो लघु बीजाणुधानी की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, लघु बीजाणुधानी की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, तो एक सेल है, उस सेल का नाम होता है मेरिस्टेमेटिक सेल। मीन्स लघु बीजाणुधानी है और इसकी जो प्रारंभिक अवस्था है, जो इसका विकास है, वह मेरिस्टेमेटिक सेल के द्वारा होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल के द्वारा होता है। इतनी बात समझे कि ये आपकी लघु बीजाणुधानी और इस लघु बीजाणुधानी में एक सेल पाई जाती है, ये कोशिका पाई जाती है, उस कोशिका का नाम है मेरिस्टेमेटिक सेल। तो इसी मेरिस्टेमेटिक सेल के द्वारा इस लघु बीजाणुधानी का क्या होता है? परिवर्धन होता है। अब ये तुमको दिखाई पड़ रहे हैं कि एक लघु बीजाणुधानी में मेरिस्टेमेटिक सेल है। ये क्या है? मेरिस्टेमेटिक सेल है। और इस मेरिस्टेमेटिक सेल के ऊपर एक सेल और पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस सेल कहते हैं ये। तो मेरिस्टेमेटिक सेल एपिडर्मिस सेल के द्वारा क्या होती? ढकी हुई होती। अगली बात देखिए, अब हम ये कह सकते हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये जब परिवर्धन की क्रिया होती है, लघु बीजाणुधानी में जो परिवर्धन की क्रिया होती है, या ऐसे भी कह सकते हो कि प्रत्येक मेरिस्टेमेटिक सेल में, ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल है, तो प्रत्येक मेरिस्टेमेटिक सेल में एक आर्चियोस्पोरल सेल पाई जाती है। आर्चियोस्पोरल सेल पाई जाती है, आर्कियोस्पोरल सेल पाई जाती है। प्रत्येक मेरिस्टेमेटिक ये जो सेलें हैं, इस सेल को हम मेरिस्टेमेटिक सेल कहते हैं और इस मेरिस्टेमेटिक सेल के ऊपर एपिडर्मिस पाई जाती है। प्रत्येक मेरिस्टेमेटिक सेल में आर्कियोस्पोरल सेल होती है। अब देखिए, जो आर्कियोस्पोरल सेल है, आर्कियोस्पोरल जो सेल होती है, इसमें कोशिका द्रव्य मीन्स साइटोप्लाज्म की बात की जाए, किसकी बात की जाए? साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म। तो ये जो आपकी आर्कियोस्पोरल सेल है, इसमें साइटोप्लाज्म की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, जिसके कारण ये आर्कियोस्पोरल जो सेल है, ये अन्य कोशिकाओं से क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। ये तो तमाम सारी आर्कियोस्पोरल सेल हैं, लेकिन इनमें साइटोप्लाज्म की मात्रा मीन्स कोशिका द्रव्य की मात्रा अन्य कोशिकाओं से क्या है? अधिक है। क्योंकि ये जो कोशिकाएं हैं सिंपल दिखाई पड़ रही हैं, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन ये जो कोशिका हमको दिखाई पड़ रही है, इसमें हमको लग रहा है कुछ भरा हुआ है। तो ये सेल कौन सी है? आर्कियोस्पोरल सेल है। और आर्कियोस्पोरल सेल अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा इसमें कोशिका द्रव्य अधिक होता है, जिसके कारण ये सभी सेल से अलग हो जाती है।
अब ये जो आर्क्यू स्पोरल सेल है, आर्क्यू स्पोरल सेल है, ये 4 पाली में हो जाती है। 1 2 3 4, कितनी? 4 पाली में हो जाती है। अब जब ये 4 पाली में होती है तो देखिए क्या होता है। अब इसी बीच ये जो आर्क्यू स्पोरल सेल है, ये परिणत और अपनत विभाजन की क्रिया करती है। कौन सा विभाजन? पहला हम कह सकते हैं 2 विभाजन होंगे, एक तो परिणत और जो दूसरा होगा उसको कहते हैं अपनत। और कौन करेगी? आर्क्यू स्पोरल सेल। कौन करेगी? आर्क्यू स्पोरल सेल करेगी। आर्क्यू स्पोरल सेल, जो आर्क्यू स्पोरल सेल है एक करती क्या है? परिणत और अपनत 2 प्रकार का विभाजन करती है, जिससे 2 प्रकार की कोशिका का निर्माण करती है। पहली कोशिका ये है जिसका नाम है प्राइमरी पेरिटल सेल, जिसको हम कहते हैं प्रारंभिक भित्तीय कोशिका। और दूसरी सेल ए वाली है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी स्पोरोगेनस सेल, मीन्स प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। इतनी बात समझ में आई। आर्क्यू स्पोरल जो थी, इस कोशिका में अन्न की अपेक्षा कोशिका द्रव्य अधिक था, जिसके कारण ये 4 पाली में हो गई थी। अब यही आर्क्यू स्पोरल सेल जो है ये विभाजन की क्रिया करती है। 2 प्रकार का विभाजन होता है, एक तो परिणत विभाजन, एक तो अपनत विभाजन। परिणत और अपनत विभाजन के द्वारा 2 प्रकार की सेल का क्या हुआ? निर्माण हुआ। एक तो प्राइमरी पेरिटल सेल, जिसको हम कहते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका। ये क्या है? प्राथमिक भित्तीय कोशिका है। यहां पे हम लिख देते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका या सेल। और जो दूसरी बनती है उसको कहते हैं प्राथमिक बीजाणु जनन, प्राथमिक बीजाणु जनन सेल। तो 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण किसने किया? आर्क्यू स्पोरल सेल ने किया। अब देखिए ये जो प्राइमरी सेल है, कौन सी? प्राइमरी। भाई प्राइमरी जो सेल है, प्राइमरी जो पेरिटल सेल है, तो यही तो है प्राइमरी पेरिटल सेल। कौन सी है? ए है। तो ये अब ये करेगी क्या? प्राइमरी पेरिटल सेल या प्राथमिक जो भित्तीय कोशिका है, ये अपनत और परिणत विभाजन करती है। अपनत और परिणत क्या करती है? विभाजन की क्रिया करती है, जिससे हम कह सकते हैं 1 से 3 स्तर का निर्माण कर देती है। 1 से 3 स्तर का क्या करती है? निर्माण करती है। यहाँ पे देखिए 1 2 3, 1 से 3 स्तर का क्या कर लेती है? निर्माण कर लेती है। कौन? प्राइमरी पेरिटल सेल। प्राइमरी पेरिटल सेल। अब क्या होता है देखिए, ये जो प्राइमरी पेरिटल सेल है, ये लघु बीजाणु जनन की जो कोशिकाएं हैं, इसके चारों ओर का स्तर बनाती है। क्या बनाती है? स्तर बनाती है। भाई ये लघु बीजाणु धानी है, जिसमें लघु बीजाणु भरे हुए हैं। ये आपकी क्या है? संपूर्ण लघु बीजाणु धानी है, इसके अंदर लघु बीजाणु भरे हुए हैं। तो ये जो प्राइमरी पेरिटल सेल है, इसका कार्य क्या है? ये अपनत और परिणत 2 प्रकार का विभाजन करती है, 3 से या 1 से 3 स्तर बनाती है, और ये लघु बीजाणु की दीवार बनाने का क्या करती है? कार्य करती है। अब इसी बीच हम कह सकते हैं कि ये जो प्राइमरी स्पोरोगेनस सेल है, ये भी विभाजन की क्रिया करना प्रारंभ कर देती है। और जब विभाजन की क्रिया करती है तो ये भी 1 से 3 स्तर बना लेती है। 1 से 3 क्या बनाती है? स्तर बनाती है। कौन? स्पोरोगेनस सेल 1 से 3 स्तर बनाती है। तथा इसके साथ साथ यह लघु बीजाणु धानी और टेपिटम 2 स्तर बनाने का कार्य करती है। कौन? स्पोरोगेनस सेल। ये जो स्पोरोगेनस सेल है, ये वाली
ये दो कार्य करती है। स्पोरोगाइनस सेल क्या करती है? दो कार्य करती है। यहाँ पे हमने आपको दिखाया है, देखिए जो स्पोरोगाइनस सेल है ये जब विभाजन की क्रिया करती है ये वाली, तो ये दो प्रकार का कार्य करती है। मीन्स स्पोरोगाइनस सेल दो प्रकार का कार्य करती है। एक तो लघु बीजाणुधानी की चारों ओर की दीवार बनाती है, और दूसरी बात एक और स्तर बनाती है जिसको हम कहते हैं टेपिटम। क्या कहते हैं? टेपिटम। दूसरी बात और सुनिए कि जो टेपिटम है ये लघु बीजाणु से सटी हुई होती है। लघु बीजाणु से क्या होती है? सटी हुई होती है। और एक करती क्या है? ये लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करती है। कौन? टेपिटम। यह लघु बीजाणु को क्या करती है? पोषण प्रदान करती है टेपिटम। लेकिन जब इसमें विभाजन की क्रिया हो जाती है तो टेपिटम जो स्तर है ये नष्ट हो जाता है। और एक बात समझ लेना कि टेपिटम जो है ये परत किस प्रकार की परत है? टेपिटम, ये जो टेपिटम स्तर है ये अगुणित है, पूछा जाता है। अगुणित किस प्रकार का स्तर है? तो टेपिटम एक अगुणित स्तर होता है। किस प्रकार का? अगुणित स्तर होता है। अब देखिए, अब लघु बीजाणुधानी का निर्माण हो गया। लघु बीजाणुधानी का जो ऊपरी स्तर होता है ये वाला, इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। और एपिडर्मिस से सटा हुआ एक स्तर होता है जिसको एंडोथीसियम कहते हैं। ये जो एंडोथीसियम है यह लघु बीजाणुधानी की सुरक्षा करता है तथा लघु बीजाणुधानी को परिपक्व करने में, पकने में क्या करता है? सहायता करता है। जब एंडोथीसियम स्तर पक जाता है तो परागकोश या लघु बीजाणुधानी क्या हो जाती है? परिपक्व हो जाती है। और परिपक्व होने के बाद इसके चारों तरफ का स्तर पतला हो जाता है और इसका स्फुटन हो जाता है। जब लघु बीजाणुधानी का स्फुटन होता है तो इससे मदर सेल, मीन्स हम ये कह सकते हैं चार प्रकार के, कितने प्रकार के? चार प्रकार के लघु बीजाणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। ये आपके स्पोर हैं, स्पोर, इनका क्या होता है? निर्माण होता है चार प्रकार के। जब लघु बीजाणुधानी का परिवर्धन होगा, परिवर्धन के बाद ये लघु बीजाणुधानी में एक एंडोथीसियम स्तर है वो इसको परिपक्व करेगा। परिपक्व करने के बाद इसका स्फुटन हो जाएगा और स्फुटन से चार प्रकार के स्पोर का क्या होगा? निर्माण होगा। इस चार प्रकार के स्पोर में कोई तीन स्पोर जो होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाएंगे। और एक जो बीजाणु होगा वो क्या रहेगा? सक्रिय रहेगा। यहीं पे ये लघु बीजाणुधानी या परागकोश का परिवर्धन हो जाता है। और हम कह सकते हैं परागकोश को ही लघु बीजाणुधानी की प्रथम कोशिका कहा जाता है, या परागकोश को नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका माना जाता है।